में लॉ कोर्स में, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे एडवोकेसी करनी है, बट माई पेरेंट्स वांट दैट मुझे जज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो अभी इस स्टेज पे ये वाला सीन है कि अगर मतलब लाइक पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है 5 साल, अगर मुझे उन्होंने पढ़ाया है, तो दे वांट इन रिटर्न कि आप कुछ दो करके मुझे जो वो चाहते हैं। और आई एम इन लास्ट ईयर, अगर मैं अभी से अपना एडवोकेसी स्टार्ट कर दूँ तो उनका मतलब लाइक वो नहीं चाहते कि मैं ऐसे सफ़र करूँ, क्योंकि एडवोकेसी में बहुत टाइम जाएगा, लाइक 2 ईयर 3 ईयर तो देना ही पड़ेगा एटलीस्ट। और अगर मैं जज बन जाऊँ तो फिर जज बन गई, उसके बाद एडवोकेसी का कोई चांस नहीं है, लाइक फॉर 65 ईयर में पैक हो गई मैं। सो इन दिस टाइम व्हाट आई शुड डू? जज बनने में क्या बुराई है? क्यों जज क्यों नहीं बनना चाहते आप? सर एक्चुअली एडवोकेसी में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। जज इज़ लाइक कि अगर अभी मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे सिविल कोर्ट्स में मुझे होगा, मतलब लाइक मैं सिविल जज की तैयारी करूँगी, और उसमें थोड़ा ग्रोथ कम है। लाइक इफ़ आई वांट टू बी इन जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँच भी पाऊँगी। एक बार को इसको छोड़ते हैं कि आप क्या करना चाहते हो और पेरेंट्स आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आप ये बताइए, दोनों में से ज़्यादा अच्छा स्कोप कहाँ पर है? यानी सर, ज़्यादा दोनों अच्छा में पैकेज है। कहाँ पर है? ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी कहाँ पर है? वो सिक्योरिटी ऑब्वियस जज में आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करना होगा अगर मैं एडवोकेसी लेती हूँ तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है। एंड द थिंग इज़ कि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, लाइक मेरे पेरेंट्स कोई नहीं, मेरे लाइक फोरफादर कोई नहीं है इस फील्ड में। सो दैट्स वाई दे आर लाइक कि यू आर अ गर्ल, फर्स्ट थिंग इज़ दैट तुम कहाँ स्ट्रगल करोगी, पहले लोअर कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर। विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि this इसमें is कंपटीशन not. बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है, yes और sir. शुरू में कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। यस सर। क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, Yes. जो मुझे पता है कि अंदर एक्चुअल में क्या Yes होता sir, है। yes sir. क्या होता है, जो सेकंड जनरेशन होते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होता है। Yes sir. उनकी एक लॉ फर्म है, वहां Law पे firm चले में आप गए, जा चले करके गए। सीधा संभाल लिए, Yes sir. सीधा जा करके पार्टनर बन गए। Yes बट sir. आपके लिए स्ट्रगल बहुत बेसिक लेवल से शुरू होगी। एज एन इंटर्न आप ज्वाइन करोगे, Yes sir. फिर धीरे धीरे ऊपर उठोगे, असिस्टेंट बनोगे, फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा। Yes. ये जो पाथ है, ये एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। वो गलत नहीं कह रहे हैं आपके पेरेंट्स पूरी यस तरह सर, से। वो गलत नहीं कह रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे भी मुझे 2 साल 3 साल लग ही जाएंगे एटलीस्ट। और अगर मैं जुडिशरी प्रिपरेशन भी करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में निकल जाए मेरा, तो उसमें भी 1 से 2 साल जाएगा ही जाएगा। 2 साल जाएगा? यस सर। लेकिन 2 साल बाद हो जाएगा? आपकी यस सर। कॉन्फिडेंस क्या कहता है? यस सर, हो जाएगा। आप कह रहे हो 2 साल बाद हो जाएगा? यस सर। वो होने की पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब आउट ऑफ 100% क्या होगी नियर अबाउट पॉसिबिलिटी आपकी? सर 80%। क्योंकि आप अपने आप को जानते हो। 80%। यस सर। 80% चांसेस हैं कि वो हो जाएगा। यस सर। और अगर वो हो गया तो उसके बाद में उसके बाद एक फिर- अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा हाँ यस सर। और जॉब सिक्योरिटी है। यस सर। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। समहाउ थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है, लेकिन एडवोकेसी इतना तो नहीं होगा, लाइक अगर मैं ये लेती हूँ तो। हाँ, मतलब Yes. अगर इन कंपैरिजन आप देखो कि जितनी स्ट्रगल वहां पर है एज Yes, लॉयर, sir. उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो अलग टाइप की है। वो है कि एक बार आपको वो जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करना है और आगे वहां तक पहुंचना है। yes, तो sir. यहाँ स्ट्रगल ये है। Yes. और उसमें भी आई एम श्योर बहुत कंपटीशन होगा। बहुत ज़्यादा। बट यू आर सेइंग यू आर 80% श्योर कि आपका हो जाएगा Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. विच इज अ वेरी बिग थिंग। Yes. क्या कंपटीशन है वहां पर? मतलब कितने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कितनों का होता है? क्योंकि आई एम Sir- श्योर सीट्स बहुत ही कम होंगी। 180 120 ऐसे सीट्स होते हैं, स्टेट वाइज डिपेंड करता है। नहीं, आप मेरे को ये बताओ, टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कितनों का होता है? किसी को पता है? एक बार हाँ, हाथ ऊपर करके एक बार माइक दीजिए उनको। अप्रोक्स 5 to 10 लाख। 5 से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। सीट्स कितनी होती हैं? 120 180 लाइक। तो आप 80% कैसे श्योर हो कि आपका हो जाएगा? सर क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर उन 5 लाख में से मान लेते हैं 10% भी जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में सीरियस हैं और कैपेबल भी हैं, तो Yes. 50,000 में से 200 हुआ ना। तो एक्चुअल में मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो जो आपके होने की पॉसिबिलिटी है दैट इज हार्डली 0.2% या 0.3%। बट यू आर सेइंग 80% पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। ये किस बेस पे बोल रहे हो आप? 80% कहां से आया? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैं प्रिपरेशन करूँ तो वो हो जाएगा, लाइक इट्स नॉट टू मच हार्ड। तो पहले तो इसको रियलिस्टिकली देखो कि क्या वो 80% है, 8% है, 5% है, 2% है या 10% है, क्या है वो? बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी 80%। बिकॉज इफ यू से कि आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट राइट फ्रॉम स्कूल, अगर मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी भी एग्जामिनेशन में जाऊंगी वहां पे नंबर 1 रैंक लेकर के आऊंगी, इतना
श्योरिटी है आपके No, पास no, में? sir. ऐसा नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड आपका ये नहीं कह रहा है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज यू आर एवरेज और अबव एवरेज एज अ स्टूडेंट। यस तो अगर मैथमेटिकली आप समझोगे, उसके बेस पे नहीं जो आपको लगता है, यस क्योंकि किसी को कुछ भी लग सकता है। यस आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे को लगता है कि 100% मेरा हो जाएगा, फिर आपने 2 अटेम्प्ट दिए, 4 दिए, 5 दिए, जितने भी होते हैं, उसके बाद में पता लगा कि नहीं हुआ, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि शुरुआत ही गलत हो गई, यस सर एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई। इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू एंड योर पेरेंट्स कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। एक्चुअली ये बात ये है कि पेरेंट्स जस्ट वांट कि तुम यही करो। आप कह रहे हो कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम यही करो, यस सर दैट्स ओके, बट क्या पेरेंट्स को क्लियर है कि आपके होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ना उनको क्लियर है ना आपको क्लियर है। यस सर क्योंकि आप कह रहे हो मेरी 80% है पॉसिबिलिटी होने की, हो सकता है पेरेंट्स के माइंड में बैठा हो 90% है, जबकि एक्चुअल में 1% भी नहीं है। ये बात आप बोलोगे ना अपने पेरेंट्स को, तो वो एक सेकंड थॉट देंगे इस बारे में, और जो आप भी कंफ्यूज्ड हो वो इसी वजह से हो, यस सर क्योंकि आप एक्चुअल में रियलिटी को नहीं देख रहे हो।